सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जाखड़। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग को लेकर। काफ़ी दोस्तों का ये क्वेश्चन था कि सर आंसर राइटिंग कब से शुरू करनी चाहिए। और दोस्तों मैं बता सकता हूं अपने 3 बार के आईएएस मेंस पास करने के अनुभव से, 3 बार आईएएस इंटरव्यू फेस करने के अनुभव से कि आंसर राइटिंग हमें कब से शुरू करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ में ये बताना चाहता हूँ कि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मैं हिंदी माध्यम के लिए बहुत ही शानदार आंसर राइटिंग के और कुछ अच्छे नोट्स लेकर यहाँ पे आता हूँ, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों मेरा ये मानना है कि कम से कम आप एक बार अपना सिलेबस पढ़ लो। जैसे जीएस के हमारे 4 पेपर हैं, ऐसे राइटिंग का पेपर है और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो मेरे हिसाब से आंसर राइटिंग आपको तब शुरू करनी चाहिए सबसे पहले, जैसे आपने जीएस 1 2 3 4 के कम से कम एक बार सिलेबस कर लिया है। उसका फ़ायदा क्या मिलता है, क्योंकि हमारी यूपीसी की जो एग्ज़ाम है मेंस के एग्ज़ाम, उसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत काम करती है। जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो केवल ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं होता, उसमें अन्य आयाम भी होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो आयाम होते हैं वो ऐड करने होते हैं। जैसे आप इथिक्स का पेपर पढ़ते हो तो एथिक्स के पेपर में नो डाउट मतलब एथिक्स का एक बड़ा रोल होता है, लेकिन यदि आपका जीएस 1 2 3 पढ़ा होता है, आप रेगुलर रूप से न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो आपकी आंसर राइटिंग देखना बहुत अच्छी होती है। क्योंकि एथिक्स के पेपर में भी हमें समाज की बात करनी होती है, न्याय की बात करनी होती है। काफ़ी जो हमारे मामले चलते हैं, करंट अफेयर में जो भी मुद्दे चलते हैं, उनको भी आपको अपने आंसर में लिखना होता है, ऐड करना होता है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव है कि जैसे मेरे मेंस के एग्जाम में 821 नंबर आए हैं। हिंदी माध्यम में आप कह सकते हो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। हाँ, लकीली थोड़ा सा ये अनलकी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मेंस में और थोड़ा सा इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले, इसलिए मेरा फाइनली सिलेक्शन 5 10 नंबर 10 नंबर से रुक गया था। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ 3 बार जैसे मेंस पास किया तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे मुख्य रूप से मैं एक तो शॉर्ट में नोट्स बना लेता हूँ कि आंसर राइटिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो आपका मेंस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट में नोट्स बना लेते हो। ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा मेंस के एग्जाम में। और दूसरा एक चीज़, जैसे ये सवाल तो आपका काफ़ी रहता है कि कब से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, तो इसका जवाब मेरा ये है कि एक बार आप सिलेबस 50-50% भी कर लो, जीएस 1 2 3 और ऐसे राइटिंग का भी ठीक ठाक कर लिया, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपने पढ़ लिया, तो 50-50 आपने सिलेबस कवर कर लिया, तो आपका आंसर राइटिंग के लिए आप तैयार हो। ऐसा नहीं कि फिर आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है, 5 6 महीने में आपने जैसे ही सिलेबस कवर किया है, आंसर राइटिंग के लिए आप तैयार हो। आंसर राइटिंग के लिए क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आंसर राइटिंग आप सबसे पहले जो यूपीएससी के पुराने प्रश्न पत्र है, जैसे 2013 के बाद में हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, 2013 से लेकर 20 तक के जो प्रश्न पत्र है, जीएस 1 2 3 ऐसे राइटिंग और आपके सब्जेक्ट के, इनके आंसर राइटिंग आपको करनी चाहिए। क्योंकि यूपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनका एक लेवल बनता है, वो लेवल को आपने समझ लिया और उनके अकॉर्डिंग आपने आंसर राइटिंग कर ली, तो आपके आंसर राइटिंग का 50% से अधिक काम बन जाएगा। बाद में बनता है कि कोई आपने मार्केट से कोई टेस्ट सीरीज उठाई और टेस्ट सीरीज उठा के आपने आंसर राइटिंग किया। इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप पैसे खर्च करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आपकी मर्जी है कैसे करना है, ज्वाइन कर सकते हो या मार्केट से भी उठा के, आप सब जानते हो आजकल मार्केट में कहाँ कुछ मिलता है, सब कुछ मिलती है आंसर राइटिंग और जितनी भी टेस्ट सीरीज चलती है मार्केट में, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसमें बात करना चाहूँगा, जैसे टॉपर्स की कॉपीज है, हिंदी माध्यम में आपको टॉपर्स की कॉपीज कहाँ मिलेगी? दृष्टि की साइड पे और विजन की साइड पे आपको मिलेगी। मैं ऐसा करता हूँ, जैसे मुझे इथिक्स मैंने पढ़ लिया पूरा, जीएस के मैंने सभी पेपर पढ़ लिए, तो मैं जैसे इथिक्स में ये देखूंगा कि हिंदी माध्यम में या इंग्लिश मीडियम में टॉपर कौन है, दोनों की देखनी है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों की देखनी है कि टॉपर कौन है। उनकी किसी भी टेस्ट की कॉपी उठाएंगे और वही क्वेश्चन लिखेंगे, और वो क्वेश्चन लिखने का फायदा क्या है कि हम उनके आंसर से मैच कर सकते हैं कि टॉपर्स के नंबर ज़्यादा क्यों हैं और हमारे नंबर कैसे आ रहे हैं, और हम जज कैसे करेंगे अपने आप को। तो यही फार्मूला अपनाओ कि जीएस 1 2 3 आपने पढ़ा, ऐसे राइटिंग आपने सब कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, टॉपर्स की जो कॉपी है उनके साथ अपने आंसर को मैच करना है, आप वही क्वेश्चन लिखो। कभी एक क्वेश्चन लिखा, कभी 2 क्वेश्चन लिखे, 3 क्वेश्चन लिखे, एक अच्छी आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा जैसे आपका एक बार सिलेबस हो गया है, ये आपने ठीक ठाक पढ़ लिया है, अच्छे से आपने रिवाइज भी कर लिया है, तो आप डेली बेसिस पे भी, जैसे इनसाइट की साइट है वहाँ पे मेंस के 4 5 क्वेश्चन डेली आते हैं, तो उनको भी आप आंसर राइटिंग में कर सकते हो। तो आप ये अभी चिंता मत करना, जो न्यू एस्पिरेंट है ये अभी चिंता मत करना कि आपको पहले दिन से आंसर राइटिंग करनी है, ऐसी मेरे हिसाब से तो नहीं होता है, आपका आंसर अच्छा भी नहीं जाएगा। हाँ, आप करना चाहो तो 2 4 महीने जैसे आपने कुछ पढ़ा है तो साथ साथ आंसर राइटिंग कर सकते हो। जैसे आपने एथिक्स पढ़ा तो कुछ 2 3 क्वेश्चन लिखने की आपने प्रैक्टिस की, ऐसा किया जा सकता है। जैसे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने कुछ पढ़ा है तो उसके बारे में कुछ लिखने की आपका मन करे तो लिखना, कोई दिक्कत नहीं है उसका। जब आपका मन करे लिखना शुरू करना, लेकिन एक अच्छा आंसर तभी लिख पाओगे जब आपका जो सिलेबस है आपका एक बार इंटीग्रेटेड रूप से पूरा जुड़ जाएगा, आपके माइंड में सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपने 5 6 महीने साल भर न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने करंट अफेयर पढ़ा है, तो ये सब चीज़ें ऐड होगी उसमें बाद में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे अभी प्रीलिम्स आ चुका है, बहुत सारे जो एस्पिरेंट है उनका सिलेबस मेंस का पूरा नहीं हो पाया या रिवीजन ज़्यादा नहीं हो पाया, तो वो काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर क्या हम प्री के बाद ऐसा कर पाएंगे? दोस्तों मैं बिल्कुल निश्चित रूप से ये बात कह सकता हूँ कि यदि आपने 50-50% भी पढ़ा है और आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, तो भी आपके लिए 80 90 दिन सफिशिएंट होते हैं। मेरे हिसाब से मैं बता सकता हूँ इस बात को लेकर
कि जैसे मेरा 3 बार इंटरव्यू कॉल हुआ है ना, और कह सकता हूँ इस बात को कि उस समय भी किया जा सकता है, उस समय भी, क्योंकि एफर्ट बढ़ जाते हैं यार, आपका जब प्रीलिम्स निकल जाता है तो इतना आप अंदर से मतलब काफ़ी उत्साहित होते हो और अपने आप को मोटिवेट फील करते हो, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आंसर राइटिंग हो सकती है, तब भी हो सकती है, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स ने किया है कि उनको प्रीलिम्स से पहले उतना टाइम नहीं मिला, लेकिन प्री के बाद में उन्होंने जितना भी टाइम उनके पास था, 90 दिन 80 दिन जो भी मिले, उनमें उन्होंने पूरा आंसर राइटिंग को डेडिकेट किया, कुछ शॉर्ट नोट्स बना के कैसे जैसे अपने उन्होंने आंसर राइटिंग की है। तो मेरे हिसाब से आंसर राइटिंग में ये होना चाहिए। बाकी और भी आप लोगों के क्वेश्चन है तो मैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, मैं उनका जवाब दूंगा, और बाकी और भी वीडियो बनाने हैं इन टॉपिक पर लेकर, तो वीडियो हम जरूर बनाएंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेसन पसंद आए तो उनको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू।